नमस्कार दोस्तों, सोनू कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जो राजस्थान कांस्टेबल पुलिस 2021-22 के लिए जो भर्तियां निकली हुई है उसके अंदर जो रीजनिंग का सेक्शन है उसकी क्लासेज में आपको सोनू कंपटीशन क्लासेज चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अंदर रीजनिंग के अंदर जो भी अलग अलग सेक्शन है टॉपिक वाइज वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आप उनको क्या करना, नोट्स बनाते रहना और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ भी आपको मैं करवाऊंगा, तो आप उनको अच्छी तरीके से करवाना। और मैं क्या कर दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आज हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो आपको सभी को पता है कितनी दिशाएं होती है, मुख्यतः 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन आपको कागज पे भी पता होनी चाहिए कि उत्तर दिशा कौन सी होती है और दक्षिण कौन सी, पूर्व कौन सी, पश्चिम कौन सी। जो कागज पे उत्तर ऊपर की ओर दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। जो नीचे की ओर दिशा होती है उसको कौन सी दिशा बोलते हैं, दक्षिण दिशा। और जो हमारे राइट साइड में जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा। और जो लेफ्ट साइड में है वो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। तो मुख्यतः ये 4 दिशाएं होती है। अब इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी दिशाएं होती है। जैसे यह कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। जो दक्षिण की दिशा होती है नीचे की तरफ वो कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। जो ऊपर की दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर दिशा। और जो लेफ्ट साइड में दिशा होती है यानी बाईं तरफ वो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। आपको दायां बायां तो पता ही होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो तो सबको पता है नॉर्मली। तो जो बाईं तरफ दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। जो राइट साइड में वो पूर्व दिशा। अब जो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच की दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा। और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा कहलाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। इसी प्रकार पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा कौन सी हो गई, इसको हम बोलेंगे पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा। इसी प्रकार हमारे पास कितनी दिशा हो गई कंप्लीट, 3 और 3 6 और 7 8 दिशाएं कंप्लीट हो गई। वैसे 10 दिशाएं होती है ऊपर और नीचे। तो मेन मुख्यतः हमारे पास कितनी दिशाएं काम आएंगी, 8 दिशाएं। ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी हम डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ते हैं उसमें दायां बायां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको याद करने की ट्रिक यही है, जिस तरफ हमारा जेब होता है या फिर ये क्या है, हर्ट होता है, उस साइड में कौन सी दिशा हो गई, बाईं तरफ दिशा। और जो दूसरा है राइट साइड में है हमारा दायां हाथ, वो कौन सी हो गई, राइट ओर यानी दाहिनी ओर। अब डिग्री भी चलती है दिशाओं में। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 260 डिग्री दाएं तरफ मुड़ना है, 90 डिग्री राइट साइड में मुड़ना है। तो इनका भी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस किस प्रकार से, कौन सी डायरेक्शन में डिग्री का यूज कैसे होता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, ये है 0 डिग्री। ये कौन सी है, 0 डिग्री। यहाँ से जो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कितनी डिग्री हो गई, 90 डिग्री। 90 और ये कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये 270 डिग्री। अब क्या है, 90 और 0 के बीच में कितने डिग्री का, ये डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। इसी प्रकार से ये कितनी डिग्री पे है, 90 में आप 45 ऐड करके लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इसी प्रकार 180 और 270 के बीच में कौन सा कोण बनेगा, 180 में आप 45 ऐड करके निकाल सकते हो, कितना हो गया, 225 डिग्री। इसी तरह क्या होगा, 270 और 0 यानी ये कितना हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। ये टोटल डिग्री कितनी हो जाती है, यहाँ से अगर आप एक चक्कर अपने आप वापस 360 डिग्री का ये कोण बन जाता है। अगर एक राउंड पूरा अपनी जगह पे घूम जाता हो तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 360। तो यहाँ पे 360 डिग्री हो गई।
तो 270 और 360 डिग्री के बीच में कितना कोण बनेगा, इसमें भी आप 45 ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, 315 डिग्री। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री कहाँ पर है, 135, 180, 225, 270 और 360 डिग्री। ये जो बातें बता रहा हूँ ये क्या है, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है, उनको क्लियर करने के बाद में हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ये आपको पता हो गई कि 90 डिग्री कहाँ पे है, 45 कहाँ पे, 180 कहाँ पे है। अब एक और क्या क्वेश्चन आता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी, तो आपने सभी ने देखी होगी सुइयों वाली घड़ी, जिसमें सुइयाँ होती है घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तो जिस डायरेक्शन में जो घड़ी की सुइयाँ घूमती है वो कौन सी दिशा है, घड़ी की सुइयाँ जिस डायरेक्शन में ये घूम रही है वो कौन सी दिशा है, दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा आपको ये याद रखना है, जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ घूमती है वो कौन सी दिशा होती है, दक्षिणावर्त दिशा, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा। और जिस डायरेक्शन में, इसकी उल्टी डायरेक्शन कर दो, जैसे दक्षिण साइड में ये घूम रही है घड़ी की सुइयाँ, तो ये कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और इसकी जो विपरीत है वो कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको हम लिख सकते हैं वामावर्त दिशा। तो दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर निकालना है। दायां बायां दक्षिणावर्त वामावर्त ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, बोल रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर दिशा मैंने आपको कौन सी दिशा बताई थी, ऊपर की ओर। तो ये क्या करेगा, 10 मीटर ऊपर की ओर चलेगा। इसके बाद में क्या, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है। दाहिनी ओर कौन सी दिशा हो गई, ऊपर की ओर तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा हो गई, राइट साइड वाली, दाईं तरफ। तो 10 मीटर में यहाँ पे दाहिनी ओर मुड़ जाऊंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ये सोल्व करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी अनुसार हमें चलना है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है उसी अनुसार हमें क्वेश्चन को डायग्राम बनाते हुए सोल्व करना है। तो 10 मीटर दाएं चलता है तथा बाएं मुड़ते हुए, अब क्या है, इधर चल रहा हूं, इस दिशा में चल रहा हूं, किस दिशा में, ये दिशा हो गई पूर्व है। अब ये बोल रहे हैं कि 10 मीटर चल गया, इसके बाद में बाएं मुड़ता है, बाईं और बाईं तरफ कौन सी डायरेक्शन हो गई, ऊपर की तरफ। अगर मैं इस साइड में चलूंगा तो मेरा बाएं डायरेक्शन कौन सी हो गई, जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में। तो यहाँ पे कितना चल रहा है वो, 5 मीटर। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, बाईं ओर मुड़ते हुए क्रम से, पहले तो कितना चला, 5 मीटर, अब 15 मीटर। तो यहां से 15 मीटर चलूंगा मैं, यहां आ गया 10 मीटर, ये 5 मीटर एक्स्ट्रा और आ गया, तथा 15 मीटर चलता है। कौन सी साइड में चल रहा है, बाईं ओर। तो अब क्या है, इस साइड में चल रहा हूं मैं, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में चलने पर मेरी बाईं साइड कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई। तो नीचे की ओर कितना चलूंगा मैं, 15 मीटर। तो 5 मीटर तो इसके बराबर आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 15 मीटर। यहाँ पर आ गया मैं, एंड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। शुरुआत मैंने कहाँ से की, इस पॉइंट से। तो ये क्या पूछ रहे हैं, अभी वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक स्थान मेरा यह है, और इससे कितनी दूरी पर हूँ मैं, ये दूरी आपको देखनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर तो ये हो गई, ये कितनी है, 5। तो आरंभिक स्थान से ये भी 5 है, क्योंकि बराबर ये दोनों। तो आरंभिक स्थान से मैं कितनी दूरी पर हूँ, 5 मीटर दूरी पर। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का तरीका देखना है, किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है उसी अनुसार आपको डायग्राम बनाते हुए दाएं बाएं जिस तरफ बोल रहा है उसी तरफ डायरेक्शन में आपको मूव करते रहना है और आंसर देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शहर डी एम के पश्चिम में है। तो ये डी शहर है, ये एम के किस साइड में, पश्चिम में। मैंने आपको पहले बता दिया था
ये एम है, इसके पश्चिम में कौन सी क्या दिया हुआ है, डी, इस साइड में। आगे क्या दिया है, शहर आर डी के दक्षिण में है। इस डी के दक्षिण में क्या है, दक्षिणी दिशा कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ, तो ये है आर। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, शहर के आर के पूर्व में है, ये आर है, इसकी पूर्व में कौन सी दिशा हो गई, इस साइड वाली, दाएं तरफ, तो क्या दिया हुआ है, आर, ये के दिया हुआ है, आर के पूर्व में के दिया हुआ है, तो ये के यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई हमें स्पष्ट नहीं बोल रहा है कि कहाँ पर है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, शहर के डी के अपेक्षा किस दिशा में है, शहर जो के दिया हुआ है वो इस डी की अपेक्षा किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, आपको ये पता लगाना है। ये तो दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। नीचे की तरफ कौन सी दिशा बताई थी मैंने, दक्षिण दिशा। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी दिशा होती है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन में देख लो आप, दक्षिण पूर्व किस में दिया हुआ है, वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाते हुए आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। उत्तर की तरफ कौन सी दिशा होती है, जो ऊपर की साइड में दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर की तरफ दिशा होती है। तो प्रेरणा स्कूल जाने के लिए क्या है, अपने ये प्रेरणा का क्या है, घर दिया हुआ है, यहाँ से क्या करेगी, वो ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर चलेगी। कितना चलेगी, मैं कोई नहीं दिया हुआ है, मतलब डाटा नहीं दिया कि 5 मीटर जा रही है, 10 मीटर जा रही है, 15 मीटर जा रही है, नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि उत्तर की ओर जाती है। ये घर है उत्तर की तरफ यानी ऊपर की ओर जा रही है। आगे क्या दिया हुआ है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा। जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मेरा बायां हाथ कौन सी हो गया, बाईं ओर, तो ये बाईं ओर मुड़ गई। फिर क्या है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब मैं इस साइड में जा रहा हूँ, जैसे इस साइड में चल रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, इस साइड में चल रहा हूँ। अब ये बोल रहा है बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो मेरे दाईं तरफ दाहिना हाथ कौन सा हो गया, यानी ऊपर की ओर, मैं इस साइड में मुड़ूंगा, ठीक है। अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ ऊपर की ओर, तो अब क्या करूंगा, बाईं ओर मुड़ती है, तो इस साइड में बाईं ने हाथ की ओर तरफ में मुड़ जाऊंगा, ये बाईं तरफ मुड़ गया। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है उसी अनुसार आपको ये डायग्राम बनाते रहना है। तो क्या है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है। ये क्या है, प्रेरणा का स्कूल आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है। यह क्या है, प्रेरणा का घर, और ये क्या है, स्कूल दिया हुआ है। तो प्रेरणा के घर से स्कूल कौन सी दिशा में है, ये तो दिशा कौन सी हो गई, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है। और उत्तर ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। अब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ये स्कूल की कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आंसर ऑप्शन नंबर 2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से डायग्राम बनाते हुए सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मोहन ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ। मोहन क्या कर रहे हैं, उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया, एक उत्तर दिशा में चल रहा हूं। अब क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर दूर तक चला। ये कितना चल रहा है उत्तर में, 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर कौन सी साइड में मुड़ूंगा मैं, बाईं हाथ की तरफ, कितनी दूरी पर, 5 मीटर। ये 5 मीटर चल गया। अब फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब मैं इस साइड में चल रहा हूं, तो दाईं ओर कौन सी साइड हो गई, ऊपर। कितना चल रहा हूं, 5 मीटर। ये 5 मीटर चल गया। अब फिर दाहिनी ओर मुड़ा। अब मैं इस साइड में ऊपर की तरफ चल रहा हूं, दाहिनी ओर 15 मीटर, तो 5 मीटर तो यहां तक चल गया मैं, और 10 मीटर एक्स्ट्रा और चल गया, ठीक है। 5 मीटर तो इसके बराबर यहां तक आ गया, 10 मीटर और ये कितना हो गया, टोटल 15 हो गया। अब इस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, कौन सी में, पूर्व दिशा में। अब वह प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान कहां से चलना शुरू किया था, यहां से। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई,
ये तो हो गई कौन सी, पूर्व, ये कौन सी हो गई, उत्तर। तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण में। दक्षिण में दिशा कौन सी होती है, जो नीचे की तरफ दिशा होती है वो होती है दक्षिणी दिशा। तो ये चलो मैंने डायग्राम बना लिया। दक्षिण में कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दक्षिण में चला और बाईं ओर मुड़ा। जैसे मैं इस साइड में चल रहा हूं, दक्षिण कौन सी होगी, नीचे की तरफ, तो मेरा सामने मुंह हो गया। अब कौन सी दिशा बोल रहा हूं, बाईं तरफ, तो इस साइड में मुड़ूंगा मैं। कितना मुड़ना है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ये चला। दोबारा मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा। जिस डायरेक्शन में बोल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अब क्या बोल रहे हैं, दोबारा मैं दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर कौन सी साइड में हो गई, नीचे की तरफ। कितना, 7 किलोमीटर। ये लो भाई 7 किलोमीटर। अंततः मैं किस दिशा में चल रहा हूं, ये कौन सी दिशा में चल रहा है, अब देख लो आप डायग्राम से। डायग्राम बनते ही आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले तो 3 किलोमीटर चला, फिर 5, फिर 7 किलोमीटर में अपनी दाईं ओर चल रहा हूं। तो दाईं ओर यानी ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ दिशा में चल रहा है। तो नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। तो इस क्वेश्चन का देख लो आप क्या आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण में दिशा में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा तथा 2 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा तथा 10 किलोमीटर चला, अंततः मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। तो आपको ये 6 किलोमीटर दी हुई है, ये फिक्स नहीं दी हुई कि कौन सी दिशा में चलना है। तो आप कोई भी दिशा में मूव कर सकते हो। जैसे 6 किलोमीटर में क्या कर रहा हूँ, उत्तर की तरफ चल रहा हूँ, ये मैं 6 किलोमीटर चल गया। फिर दाईं ओर मुड़ा, ये दाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। फिर मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी ऊपर की तरफ, कितना, 10 किलोमीटर। अंततः मैं दक्षिण में जा रहा हूं। अगर आपको ये दिशा दक्षिण दिशा दी हुई है तो ये नीचे कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में आरंभ की थी, ये उत्तर है। ऊपर की तरफ कौन सी होगी, इसकी रिवर्स मान रहा है ये। जैसे ये ऊपर की तरफ मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, उत्तर दिशा होती है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिणी दिशा है। ये तो हमारा कंसेप्ट था कि उत्तर की तरफ, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। अब ये रिवर्स कर रहा है, रिवर्स यानी ये दक्षिण को तो ऊपर मान रहा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में, और नीचे कौन सी मान रहा है, उत्तर दिशा। तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। इस क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा कौन सी दिशा हो गई थी, ये दिशा कौन सी होगी, राइट साइड में जो दिशा है। अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा होता हूं तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा, उत्तर, नीचे दक्षिण, और जो राइट हैंड में है, राइट साइड में है, वो कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो 15 किलोमीटर कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। फिर क्या है, तथा तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अगर मैं पूर्व दिशा में चल रहा हूं तो बाएं मुड़कर कितना चल रहा हूं, 5 मीटर। ये 5 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, वापस से यहां से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अमित का प्रारंभिक स्थान यह है और अंतिम स्थान यह है। इन दोनों के स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। मैं डायग्राम बना देता हूं। ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। आप क्या करना है, इन क्वेश्चंस का एक बार इस प्रकार से डायग्राम बनाने लगा, अगर उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सी दिशा में पश्चिम में मुड़ना है, कौन से में पूर्व में, कौन सी साइड उत्तर और दक्षिण। जब आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डायग्राम आपके दिमाग में अपने आप ही माइंड में मतलब छप जाएगा। फिर आप
इन क्वेश्चंस को बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हो। तो ये क्या है, कन्नन उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में आप उसको डायग्राम को देख देख के बना सकते हो। उत्तर दिशा में यानी 10 किलोमीटर चला ऊपर की ओर, वहाँ से वह वापस मुड़ता है। क्या बोल रहे हैं, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चल गया, वापस नीचे की तरफ मुड़ रहा है, और कितना चल रहा है, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर यानी यहाँ तक आ गया होगा। अब क्या बोल रहे हैं, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व दिशा कौन सी है, इस साइड में चलना है अपन को, कितना, 3 किलोमीटर। ये लो 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। मूल बिंदु क्या है कनन का, ये है, अंतिम बिंदु यहाँ पर। तो कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, यह आपको दूरी बतानी है। इसके लिए आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा। ये दूरी तो कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 6 और 4 टोटल 10 चला था, 6 वापस आ गया, तो ये कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। ये डायरेक्शन कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। आपको ये डायरेक्शन बतानी है। आपने 10 तक तो क्लास सभी ने पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या है, आधार। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये क्या होता है, लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, तो इसमें हमारा सूत्र क्या होता है, कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन जब भी आपको ये इस प्रकार की जो डायग्राम बन जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में ये बन रहा है, इसमें ये तो कितना है 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। ये सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है हमको, कौन, तो ये क्या है, कर्ण दिया हुआ है, ऐसे मान लो आप। तो ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, लंब और आधार दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। और अगर कर्ण ज्ञात करें तो कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको स्क्वायर को हटाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसका रूट लगा देंगे, ये अगर डायरेक्शन ज्ञात करनी है। 16 और 9 कितना होता है, 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। तो ये कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय भी आपके लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना कि क्या होता है। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं बाकी के, ये क्या है, राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा, तो जो भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस लेवल पे आपको एक प्रैक्टिस सेशन करवाया है और किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, अंजू 200 मीटर उत्तर की तरफ चली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है कि कौन सी साइड है उत्तर, ये दक्षिण, ये कौन सी हो गई, पूर्व, और ये पश्चिम। अंजू क्या उत्तर की तरफ चल रही है, तो ये 200 मीटर उत्तर की तरफ। फिर क्या है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ी, ये लो साहब दाईं ओर, कितनी किलोमीटर, 300। अब वह दोबारा से दाईं ओर मुड़ी, ये अंजू इस साइड में चल रही है, यहाँ से क्या करेगी, दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ। मैं इस साइड में चल रहा हूँ, दाईं तरफ कौन सी होगी, नीचे की तरफ। कितनी मीटर चली है, 100 मीटर। तो ये लो 100 मीटर यहाँ तक हो गया। ये 200 है, यहाँ से यहाँ तक अगर 200 है तो इसका हाफ हो जाएगा 100, तो यहाँ तक आ गई है। अंजू अब किस दिशा में के सम्मुख खड़ी है, ये कौन सी दिशा में चल रही है, अभी देख लो आप, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ डायग्राम में कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 8 नवंबर 2020 में जो पेपर आया था पिछले साल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आप इजीली अपने बता सकते हो कौन सी दिशा में चल रही है अंजू, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो आप कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, वो 14 तारीख 7 2018 में जो पेपर लगा था कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया है।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। उत्तर दिशा यानी ये उत्तर ऊपर की तरफ, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब क्या है, उत्तर दिशा की तरफ चल रही है, उत्तर दिशा की तरफ चल रही है। वह बाईं मुड़ती है, बाईं यानी बाएं हाथ की तरफ, ये बाएं मुड़ गई और फिर से बाएं मुड़ती है। एक बार बाएं मुड़ गई, अब इस साइड में चल रही है, दोबारा से बाएं यानी नीचे की तरफ, जिस लोग बाएं मुड़ गई। अंत में वह दाएं जाते हैं, अंत में क्या करती है, यहाँ से दाएं जाती है। तो दाएं कौन सी साइड होगी, मैं नीचे की तरफ, यानी अंत में इस साइड में चलेगी, दाईं ओर। तो ये लो दाईं ओर। अभी वह किस दिशा में चल रही है, तो इस दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा है ये आप देख सकते हो, कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम दिशा। आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना लेना, इससे क्या होगा, आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी दिशा में मूव करना है, कौन से में चलना है। आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, 2010 में जो एग्जाम थी उसमें। ये क्या है, डिग्री वाला आ गया। डिग्री वाला मैंने आपको बताया था कि किस दिशा में कितने क्या मुड़ना है, जो शुरू में कंसेप्ट बताए थे। अब आपको पता चल गया होगा कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे उनका इंपॉर्टेंस देखो, पेपर में भी आ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी प्रकार का दिया हुआ है, डिग्री वाला। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। पश्चिम दिशा कौन सी दिशा है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, ये कौन सी हो गई, पूर्व, और ये पश्चिम, यानी इस दिशा में ये मुंह करके खड़ा है। ये लो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने हाथ घूमता है। इस दिशा में ये खड़ा है, 45 डिग्री दाहिने हाथ, यानी ये हाथ ऊपर की तरफ। 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये तो मान लो मैंने 0 डिग्री माना है, ठीक है। ऊपर की तरफ कितना बताया था मैंने, 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में कितना है, 45। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। ये कोई बोल रहे हैं दाहिनी ओर घूमता है, तो दाहिनी ओर यानी ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये घूम गया, यहाँ पे पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा था, 45 डिग्री घूम गया, तो इसका मुंह हो गया इस दिशा में। पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, दाहिने वापस यानी ऊपर की तरफ ये घूमेगा। 180 डिग्री कितना हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, ये इतनी दूरी पर ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसका मुंह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तत्पश्चात 260 डिग्री बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर। ये तो क्या इतनी देर दाईं ओर घूम रहा था, तो वापस से किसको कितना घुमाना है, 270 डिग्री। तो वापस से मैं इसको मूव कराऊंगा बाईं ओर, कौन सी दिशा में, बाईं ओर। तो 180 डिग्री तो वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कितना बच गया, 180 में 90 डिग्री और ऐड कर दूंगा तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री कौन सा एंगल आ जाएगा, ये एंगल। तो यहाँ पे ये 270 डिग्री घूम गया। अब उसका मुंह किस दिशा की तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन थी, पश्चिम दिशा। नीचे की तरफ कौन सी हो गई, दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी दिशा होती है, वो होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको दाहिनी तरफ और बाईनी तरफ कितनी डिग्री बोल रहा है उसी अनुसार घूमना है। मैंने इसमें क्या बोल रखा है, पश्चिम की तरफ मुंह करके घुमा रहे, कितनी दाहिनी हाथ की ओर, पहले 45 से क्या है दाहिनी हाथ की तरफ 180 डिग्री घूमने के बाद में क्या बोल रहे हैं, वापस से 270। तो 180 तो वापस 45 डिग्री वाले पे आ गया, और 45 से 90 डिग्री और ऐड कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 270। फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, आपको पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2013 में जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर ये आया हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 12। दीपक पूर्व दिशा में
75 किलोमीटर चला। ये दक्षिण, ये उत्तर, ये कौन सी हो गई पूर्व, और ये पश्चिम दिशा। कितने किलोमीटर चल रहे हैं 75 किलोमीटर, तो ये पूर्व दिशा में 75 किलोमीटर चला। 75 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है यानी ऊपर की तरफ, और 25 मीटर चलने के बाद ये 25 मीटर चल गया, पुनः बाएं मुड़ता है बाएं तरफ यानी बाएं तरफ मुड़ता है कितना, और 40 मीटर तक चलता है। पहले 75 फिर 25 फिर 40 किलोमीटर बाईं ओर चलता है। ये 40 किलोमीटर हो गया। बाएं मुड़ता है और 25 मीटर सीधा चलता है, और यहाँ से क्या करेगा बाएं मुड़ेगा और 25 मीटर सीधा चलता है। ये दूरी भी 25 है, ये दूरी भी तो यहाँ तक आ गया। कितना चला 25 मीटर, 25 हाँ मीटर ही दिया हुआ, यहाँ पे भी मीटर ही है। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया वहां से अब वह कितनी दूरी पर है। दीपक ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से पहले 75 यानी 75 मीटर चला, फिर 25 मीटर चला, फिर 40, फिर वापस 25, तो ये तो कितने हो गई 40 किलोमीटर। ये टोटल कितनी है 75, यहाँ से यहाँ तक कि 40 है, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई 35 किलोमीटर। 35 तो ये है, 40 ये तभी तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 75 मीटर ही तो होगी ना। तो 40 तो ये वापस घूम के वापस वहीं पर आ गया, तो कितनी बच गई 35 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, सचिन दक्षिण की ओर 40 मीटर चलकर वहां से दाहिने मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके पश्चात पुनः दाहिने मुड़कर 80 मीटर चलता है। अब सचिन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका ये आपके लिए आज का होमवर्क है। अगर आपको 11 ये मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, टोटल 12 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको ये वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट में इससे भी जितने भी एडवांस क्वेश्चन और बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो आप तब के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है सोनू_कंपटीशन क्लासेज। तो इसमें भी आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को और स्वयं भी जुड़िए। सोनू_कंपटीशन क्लासेज ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसमें भी अपने अधिक से अधिक ऐड होइए।